हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आरबीएसई 10th की विज्ञान की 11वें चैप्टर की बात करूंगा, जिसमें का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला हमारा टॉपिक आता है कार्य, वर्क। तो हम समझते हैं। देखिए, बल का उपयोग करके किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन करना अथवा गतिशील वस्तु को वेग में परिवर्तित करना ही कार्य है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर हम इस दिशा में बल लगाते हैं, तो ये यहाँ से इतनी दूर चली जाती है। तो हमने इसकी विराम अवस्था से इसकी गतिशील अवस्था बता दी, या उस गतिशील अवस्था उसमें उत्पन्न कर दी, तो इसे हम बल कहेंगे। अब आगे देखिए क्या दिया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया कार्य बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन गुण बराबर होता है। मतलब कार्य को इसे क्या मानती है, जैसे अभी बताया था ना, ये कोई वस्तु है, इस पर हम बल लगाते हैं, ये यहाँ से यहाँ चली जाती है। मान लीजिए ये एक्स दूरी तय करती है, तो वैज्ञानिक दृष्टि क्या, इस बल और इस दूरी के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, कार्य। देखिए, कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। अब आगे देखिए, मैं आपको ये इसी तरह से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पहले वस्तु थी, इस पर हमने ये एफ बल लगाया, तो ये यहाँ से यहाँ तक चली गई, इसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की। तो इन दोनों गुणनफल को कार्य में दर्शा देंगे। अब आगे देखिए, यदि बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से अलग हो, तो विस्थापन की दिशा में बल के घटक द्वारा किया गया कार्य ज्ञात किया जा सकता है। चलिए, मैं आपको ये वाला डायग्राम ही समझा देता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए कोई वस्तु थी, जिसमें हमने F बल इस दिशा में लगाया। इस दिशा में लगाने पर ये इस दिशा में आगे बढ़ी, तो हमारे क्या था कि बल की दिशा के विपरीत हो विस्थापन। देखिए, विपरीत नहीं दोस्तों, मतलब अलग हो, दिशा अलग हो। जैसे ये कोई बल तो इधर लग रहा है, दिशा में इधर है, दिशा एक नहीं ना, और ये यहाँ तक चली गई। तो हम इसको, जैसे आपके आगे 11th में आएगा, हमने आपको ऐसे सदिश निरूपण आएगा, ऐसे आपका मैं समझाता हूँ आपको, ऐसे ऐसे सदिश निरूपण आएगा। देखिए, ऐसे आएगा, ये ऐसे। जब आपको कहना कि ये क्षैतिज होगा, ये ऊर्ध्वाधर होगा, इस अब इसके बीच में ये कोण बनेगा, जिसके साथ कोण बनेगा उसे कोस थीटा कहेंगे। और हमेशा क्षैतिज के साथ कोण बनता है, इसी जिसके साथ कोण उसे साइन थीटा कहेंगे। अगर मान लो हम आर का विभाजन करें, तो ये आर कोस थीटा हो गया, आर साइन थीटा हो गया। इस प्रकार ही इस यहाँ पे भी देखिए, ये एफ है, एफ करें तो, और का ये करें एफ करें तो एफ एस एफ कोस थीटा हो गया दोस्तों। अगर हम कार्य करेंगे तो ये डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कोस थीटा होता है। तो इन दोनों का मिलाकर ये हो जाएगा एफ एस कोस थीटा। आया समझ में दोस्तों। अब आगे देखिए हमारा क्या, विशिष्ट परिस्थितियाँ। पहला देखिए, थीटा बराबर 0 होने पर बल विस्थापन एक ही दिशा में होने पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक अधिकतम होता है। जैसे थीटा बराबर 0 होगा, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एफ है। तो इस स्थिति में किया गया कार्य अधिकतम होगा और धनात्मक होगा। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, चलो। तो दोस्तों, हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, एम दूरान की वस्तु प्रति सतह से एच ऊंचाई से गुरुत्वीय बल के प्रभाव में स्वतंत्रतापूर्वक गिरती है, तब गुरुत्वीय बल ए बराबर एम जी एवं विस्थापन एक दिशा में होंगे। अब मान लीजिए कोई एम दूरान की कोई वस्तु है, ये प्रति सतह से एच ऊंचाई पर है, एच ऊंचाई पर ऐसे गिरती है। तो देखिए,
गुरुत्वीय बल भी इधर ही लग रहा है, ऐसे इधर लगेगा, गुरुत्वीय बल भी नीचे की ओर लगेगा, ऐसे नीचे की ओर वस्तु को खींचेगा। विस्थापन विस्थापन यहाँ से यहाँ आ रही है, तो विस्थापन इधर से इधर आ रही है, तो विस्थापन इस दिशा में होगा। तो हमारा क्या ये सूत्र देखें, सूत्र आपको पता ये होता है, ये देखिए होता है एफ एस। अब देखिए एफ का मान क्या था, एम जी, और हमारा विस्थापन क्या हो गया एच, और कोस थीटा है, थीटा की वैल्यू 0, तो 0 का 1 होता है, तो ये डब्ल्यू बराबर हमारा कार्य क्या हो गया एम जी एच। अब हम दूसरा देखते हैं, चलिए अब दूसरे देखिए आप दोस्तों, यदि विस्थापन बल की दिशा विपरीत है तब, अब देखिए विपरीत है, मान लीजिए दोस्तों बल तो इस तरफ लग रहा है, विस्थापन इस तरफ लग रहा है। अब देखिए कोण 180 डिग्री नहीं बन रहा है क्या, देखिए मान लो ये बल है, कोई वस्तु है, ये इस तरफ खींच रहा है इसको, और विस्थापन इस तरफ हो रहा है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करेगी, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करेगी, तो ये कोण 180 डिग्री नहीं बन रहा है क्या। अब 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो हम इसमें एक जितना कि 180 रखेंगे, 180 रखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा, कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो -1 आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर -FS1 -FS। अब हम अगला तीसरा देखते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री अर्थात बल विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो बल द्वारा दिया गया कार्य शून्य होता है। मान लीजिए ये कोई वस्तु थी हमारे, इस पर हमने बल इस पर लगाया और ये इधर जा रही है, तो इसके बीच में कोण क्या बनेगा, थीटा डिग्री 90 डिग्री का बनेगा। तो ये 90 डिग्री कोण होने पर क्या, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक नियत चाल से वृत्ताकार पथ में गतिशील पिंड पर विकेंद्रीय बल पिंड के विस्थापन के लंबवत दिशा में होता है, अतः विकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। आपको मैं ये ध्यान से समझाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, देखिए क्या है कि एक ये कोई वर्क है, अब जैसे मान लीजिए इस पर कोई वस्तु जैसे दूरी तय कर रही है, तो इस प्रकार एक शून्य होगा, क्योंकि एक तो क्योंकि ये इसको इस तरफ खींच रहा है, इसका कोण मान लीजिए इसका ये 90 डिग्री का बनेगा, इसलिए इसका कार्य शून्य होगा। यहाँ पे अब मैं देख सकते हैं इस एक तरीका हो रहा है, जैसे मान लीजिए वस्तु यहाँ पे थी, तो वस्तु जैसे ऐसे चक्कर लगा के वापस यहीं पे आ जाती है, विस्थापन शून्य तय करती है, तो विस्थापन शून्य होने पर कार्य अपने आप ही शून्य हो जाएगा। अगर कार्य होता है तो हमें बल एवं विस्थापन दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे हम किसी वस्तु इस पर फुल फोर्स लगा रहे हैं, अगर ये अपनी जगह से आगे नहीं जा रही है, हिल नहीं रही है, तो मतलब ये किया गया कार्य नहीं माना जाएगा। कार्य के लिए विस्थापन बहुत जरूरी है, समझ में दोस्तों। अब देखिए अगला देखिए हमारा, क्षैतिज धरातल पर गतिमान पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अब देखिए मान लो ये यहाँ पे समतल है, इस पर कोई वस्तु पड़ी है, अब देखिए अब नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण नहीं लगेगा, क्योंकि विस्थापन इसमें शून्य होगा, ये वस्तु नीचे नहीं जा सकती अब, या इधर जा सकती है। अब गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य शून्य होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ नीचे की इससे तो नहीं जा सकती ना, तो कार्य हमारा शून्य होता है, सफल नहीं होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है देखो, कार्य के मात्रक। यदि बल न्यूटन में एवं विस्थापन को मीटर में दर्शाया जाए तो कार्य मात्रक जूल होगा। जैसे मान लीजिए हमने बताया, ये सूत्र देखा था हमने, एफ एस देखा था, एफ एस होता है वैसे तो, या वैसे एफ एस कोस थीटा होता है, वो नहीं है। ऐसे हमने अब ये कार्य हो गया, अब बल को न्यूटन में, ये बल है इसको हमने न्यूटन में दर्शा दिया, इसका मात्रक, और विस्थापन इसको हमने मीटर में दर्शा दिया, तो ये डब्ल्यू हो गया। तो ये देखिए डब्ल्यू बराबर न्यूटन इंटू मीटर, कार्य बराबर न्यूटन इंटू मीटर। अब न्यूटन मीटर को संयुक्त रूप से क्या कहती है, जूल, तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल। समझिए। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
एक न्यूटन बल से किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होगा। ये आपको बहुत ही पूछ जाता है, मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाते हैं तो वो 1 मीटर दूर तक विस्थापित होगी, तो हमारा कार्य क्या होगा, 1 जूल के बराबर होगा। ये समझ में आ रहा है दोस्तों। तो जूल को हम इस प्रकार ही लिख सकते हैं, जूल का न्यूटन इंटू मीटर। अब ये देखिए दोस्तों, आगे ये भी है आपके, यदि बल को दाहिने विस्थापन को सेंटीमीटर में दर्शाया जाए तो कार्य का मतलब अलग होगा। अब देखिए अभी कहा था W बराबर एफ एस है, तो एफ को हमने दाहिने में दर्शा दिया और विस्थापन को हमने सेमी में, तो कार्य बराबर क्या हो गया, दाहिने इंटू सेमी। दाहिने इंटू सेमी को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, अर्ग। अब देखिए 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब 1 न्यूटन बराबर क्या है, 10 की घात 5 डाइन, मीटर बराबर 10 की घात 2 सेमी। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, 10 की घात 7 रग। तो 1 जूल बराबर हमारा क्या हो गया, 10 की घात 7 रग। ये बहुत ज़्यादा है दोस्तों। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा भी हमारा अगला टॉपिक है ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहती है। ऊर्जा भी कार्य एक तरह अदृश्य राशि है, सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता मतलब वो कार्य करती है, तो उस क्षमता को हम ऊर्जा कहेंगे। इसलिए ऊर्जा भी कार्य करता है, अदृश्य राशि है। ऊर्जा का मात्रक ही कार्य के मात्रक के समान ऊर्जा का होता है। अब देखिए सूर्य ऊर्जा का मुख्य एवं प्राकृतिक स्रोत है। तो अगल अब देखिए कभी 1 जूल ऊर्जा की परिभाषा दीजिए तो आप क्या लिखेंगे, यदि 1 जूल कार्य करना हो तो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होगी। इसमें 1 जूल कार्य करना है, आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी 1 जूल होगी। तो कार्य ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य हैं। आया समझे दोस्तों। अब हमारा अगला टॉपिक देखिए ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब ऊर्जा बहुत से प्रकार की होती है। ऊर्जा का हम स्थानांतरण रूपांतरण कर सकते हैं, तो इसके जैसे ये नष्ट नहीं होती ऊर्जा, कहीं ना कहीं किसी न किसी वैसे भाग में रह जाती है। जैसे यांत्रिक, पहला है हमारा यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या होता है, किसी वस्तु की गति, स्थिति अथवा दोनों के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहती है। मतलब वह ऊर्जा जो वस्तु की गति व स्थिति दोनों के कारण होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा को ये भी कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा जैसे हमें जैसे दर्शा देना, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल स्थिर ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा, तो इन दोनों के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इस परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, किसी वस्तु की स्थिति व गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आए समझ में दोस्तों। अब हमारा अगला है उष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी। उष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा गतिमान ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा कहते हैं, जैसे कि घर में आग की चिमनी। अब कहते हैं उष्मा के सूक्ष्म कणों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा कहते हैं। उष्मा द्वारा जैसे उष्मा के कण है, इसमें उत्पन्न ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा कहती हैं। जैसे कि अब घर में आग की चिमनी, इसमें उष्मा के जो कण होती हैं उसमें ऊर्जा होती है वैसे चलने की, और वही बात यहाँ पे बताई गई है। अब हमारा अगला है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहती है। अब रासायनिक क्रिया होती है, जैसे कोई भी रासायनिक क्रिया होती है, जैसे कोई भी, जैसे उदाहरण दिया रहे बैटरी। अब बैटरी में भी वैसे रासायनिक क्रिया, तो उस क्रिया के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहेंगे। अब भोजन है, तो भोजन हम ग्रहण करते हैं तो हमें वो प्राप्त होती है ऊर्जा, वो भी ऊर्जा होगी। कोयला, रसोई गैस आदि सभी रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण है। अगला हमारा है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। हम घरों में बिजली की जो भी युक्तियाँ उपयोग में लेती हैं वो ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा से चलती है। विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत के कारण उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान ली हम बल्ब जगाते हैं तो उसमें विद्युत ऊर्जा होती है, इसी प्रकार जिसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहती है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो दोस्तों अगला हमारा है गुरुत्वीय ऊर्जा।
ग्रेविटेशनल एनर्जी। ये क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर खींची जाती हैं। वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा गुरुत्व ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है इसमें? ये है दोस्तों, वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा गुरुत्व ऊर्जा कहलाती है। आपको बस इतना है याद रखना है। इसमें क्या बोले? नदियों में ऊपर से नीचे की ओर बहता पानी, ये भी इसके उदाहरण है। अब अगला हमारा क्या टॉपिक आता है दोस्तों? देखिए, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिक विखंडन एवं संलयन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। अब जैसे वो अब साइंस में है, वैसे केमिकल वैसे ज़्यादा होता है ये केमिस्ट्री में। नाभिकीय विखंडन एवं संलयन के परिणाम से प्राप्त होने वाली ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे परमाणु है, इसमें भी नाभिक होता है, इसमें भी उसके विखंडन या संलयन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए हमारा अगला मेन टॉपिक आ रहा है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा व स्थिर ऊर्जा के योग के बराबर होती है, जिससे वह वस्तु कार्य करती है। आपको मैंने पहले बताया था कि स्थिर ऊर्जा व गतिज ऊर्जा के योग के बराबर यांत्रिक ऊर्जा होती है, जिससे वह वस्तु कार्य करती है। उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण के लिए, जब हम एक हथौड़े को लकड़ी के गुटके पर खड़ी के लिए प्रहार करते हैं, निम्न प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया किस पर होती है? चलिए समझते हैं। पहला क्या होगा? फर्स्ट क्या होगा? हथौड़ी में बाहर के कारण उसमें स्थिर ऊर्जा होती है। वह हथौड़ा है, जैसे ये इस प्रकार मान लीजिए हथौड़ा है, इस प्रकार होगा ये हथौड़ा। तो इसमें हम इसमें स्थिर ऊर्जा होगी क्योंकि इसमें बाहर हो जैसे mgh वे हो जाएगी है। और दूसरा क्या है? जब हम हथौड़े को ऊपर उठाते हैं तो हम हथौड़े पर कार्य करते हैं, हथौड़े की ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे ऊपर उठाते हैं उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। अब तीसरा क्या है? जब हम बलपूर्वक हथौड़े से कील पर प्रहार करते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, गले गुट के अंदर भेजती है। दोस्तों, इस प्रक्रिया को हम इस चित्र के द्वारा समझेंगे। पहले सबसे ये देख लेते हैं। यदि इस प्रक्रिया में कील को लकड़ी के गुटके में भेजने के लिए हथौड़े द्वारा अर्जित स्थिर गति ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, जिसे कार्य किया गया। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये देखिए, पहले ये स्थिति है, स्थिर ऊर्जा। अब हम हथौड़े को उठाते हैं तो इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, इसके कारण स्थिर ऊर्जा इसमें उत्पन्न हो गई। जैसे अब दूसरा है, ये पहले यहाँ था तो उसको बल लगाकर इधर हम जोर से अधिक वेग से इस पर मारते हैं, इसमें वेग के कारण इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई। अब इस पहले इसमें स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा थी, अब दोनों मिक्स हो गई, प्लस में हो गई, तो ये इस पर यांत्रिक ऊर्जा लगी। आया सुनिए दोस्तों। अब देखिए ये भी देख सकते हैं हमारा धनुष वाली। अब हम पहले तीर था, तीर को हम खींचते हैं, पहले तीर यहाँ था, इसको थोड़ा खींचते हैं तो इसमें स्थिति में परिवर्तन हो गया। अब हम इसमें छोड़ते हैं तो इसमें अधिक वेग से गति प्राप्त होती है, गतिज ऊर्जा हो गई। आइए सुनिए दोस्तों, अगर कोई नई डाउट हो तो हमें कमेंट में लिखते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक ये भी आता है गतिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा देखिए दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा जूम कर लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी वस्तु में निहित उस ऊर्जा को जो उसकी गति के कारण होती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे पेड़ से गिरता हुआ फल, नदी में बहता हुआ पानी, उड़ता हुआ हवाई जहाज, चलती हुई कार, उड़ता हुआ पक्षी, तेज हवा आदि सभी कार्य करने की क्षमता इसमें विद्यमान गतिज ऊर्जा के कारण होती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कुछ भी हो, अब इसके परिभाषा ये भी लिख सकते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। ध्यान सुनिए दोस्तों, किसी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब ये तो आपको समझ में होगा। गतिज ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है वैसे? 1/2 mv², हाफ mv²। तो इसमें वेग और द्रव्यमान पर निर्भर होता है। अब मैं आपको इसे समझा देता हूँ थोड़ा अच्छे से। अब मान लीजिए हम समझेंगे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला
सूत्र उत्पन्न करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे, यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है एवं इस पर एक बल F वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है जिससे वस्तु s दूर से विस्थापित होती है। मान लीजिए आपको पता है m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ये u वेग से गतिशील है, u वेग से गतिशील है और इस पर एक F बल लगा दिया जाता है तो ये यहाँ से यहाँ चली जाती है, s दूरी तय कर लेती है। यही हमें समझाया गया। आगे क्या है, मान लीजिए वस्तु पर किए गए कार्य के कारण वस्तु का वेग v हो जाता है और वस्तु पहले u वेग से गति, जब इस पर बल लगाएंगे तो यह अधिक वेग प्राप्त कर लेगी और उसका वेग v हो जाता है। इस कारण उस पर त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अब वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, यही बात इसमें बताई गई है। कि अब गति के तथ्य समीकरण होती है, ये गति तथ्य समीकरण ले लिया हमने, तथ्य समीकरण ये होती है। अब इसके अब देखिए दोस्तों, आपको ये त्वरण ऐसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मान लिया हमारी ये समीकरण दी गई है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वी स्क्वायर ये है, अब यू स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का यू स्क्वायर इधर हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो गया 2a हो गया। अभी देखिए यहाँ पे a रख लेंगे और ये 2 और s इधर बट्टे में आ जाएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2s। दोस्तों आगे समझ में। अब हमारा अगला क्या होता है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। न्यूटन की गति द्वितीय नियम क्या होता है, ए बराबर एम ए। अब हम इसमें ए बराबर ए की वैल्यू क्या थी वो इसमें रख देंगे। अब हमने रख दी तो क्या हो गया, ए बराबर एम, ए की वैल्यू रख दी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2s। अब देखिए कि एस है, एस को हम इधर ले जाएंगे तो क्या बन गया एफ एस। यहाँ पे देखिए ऊपर हमने क्या रह गया, एम रह गया, बट्टे में 2 रह गया और ये एस है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ऐसे हो गया। इसको 1/2 एम यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रख सकते हैं। तो अब देखिए, अब हमें पता है डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है तो यहाँ पे हम डब्ल्यू रख सकते हैं। ये क्या, ये तो कार्य क्या हो गया हमारा, ये आ गया। इसे हम कार्य ऊर्जा परिमेय भी करते हैं जो आपके आगे आगे साइंस लेने पर। तो दोस्तों अब आप इसको अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वस्तु द्वारा किया गया कार्य है डब्ल्यू a/2 एम यू स्क्वायर माइनस a/2 एम यू स्क्वायर। अब देखिए इस प्रकार हम पाते हैं कि किया गया कार्य वस्तु की गति ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है, यही कार्य ऊर्जा परिमेय होती है। अब लिख भी। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों टेक केयर, बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।